My dear students, today I am giving a explanation regarding the ICSE specimen question paper for mathematics for year 2022-23। मैं आप लोगों को आज स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि मैथ्स के लिए अपलोड किया है ICSE बोर्ड ने, उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ईयर the yearly exam conducted in the month of February 2023, यानी इस साल आपका एग्ज़ाम फरवरी 2023 में होगा। पहली बात। सेकंड थिंग कि इस बार आपका एग्ज़ाम क्या होगा, पूरी तरह से MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक ही साथ होगा। लास्ट ईयर क्या था, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, बट this year only one exam will conducted by the ICSE board in the month of February 2023, and total marks for the paper of mathematics is 80 and time duration is 2.5, जैसे कि पहले था as usual before the corona period, यानी कोरोना पीरियड से जो पैटर्न था वही पैटर्न है, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स। दैट टाइम और अर्लियर देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड सेक्शन ए इज कंपल्सरी एंड सेक्शन बी इज ऑप्शनल, एंड ऑल द क्वेश्चंस हैविंग 3-3-4 मार्क्स ईच फॉर सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी। यानी पहले कोरोना पीरियड से पहले क्या था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो दो पार्ट में डिवाइड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होते थे उसके पार्ट्स होते थे ए बी सी, यानी 3-3-4। फर्स्ट ए जो है 3 मार्क्स का, बी 3 और सी 4 मार्क्स के। लेकिन इस ईयर इट मीन्स इन अ न्यू पैटर्न, सेक्शन ए हैविंग ओनली 3 क्वेश्चंस, 1, 2 and 3. Question 1 having MCQ based, means there is a question and there are 4 alternatives are given in a question paper and you have to select the best one। यानी आपको 4 alternatives दिए हुए हैं, 4 options दिए हुए हैं, उसमें से आपको बेस्ट उसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर होगा। ये हो गया। और यानी क्वेश्चन 1 जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा and total number of question is 15, and pattern क्या होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा तो में इस ईयर का 2023 का स्पेसिमेन पेपर है। इसमें साफ जो कि इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आंसर टू द पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइड सेपरेटली, टाइम अलाउड 2.5 hours, you will not allow to write during the first 15 minutes, means first 15 minutes is allotted for you to read the question paper carefully. Okay, this time is to be spent in reading the question paper already in the written form, and the time given at the head of this paper is time allotted for writing the questions. Number 2, second thing, attempt all questions from section A and any 4 questions from section B. All working including rough work must be clearly shown and must be done on the same sheet as the rest of the answer. Omissions of essential working will result in loss of marks. This is very important. यानी जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रफ वर्क है उसी के सामने होना चाहिए। यानी आप एक लाइन खींच लेंगे किस साइड पे, राइट साइड पे, और ऊपर आप लिख दीजिए रफ वर्क, और रफ वर्क भी आपका फेयर आंसर शीट का एक पार्ट होगा। आप उसको रफ नहीं करना, उसको कट पिट मत करना, क्योंकि उससे आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ओके, एंड मैथमेटिकल टेबल्स आर प्रोवाइडेड। अगर साइन 42 या साइन 56 जो कि टेबल में ऑलरेडी नहीं गिवन है, उसके लिए आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। मेनली ये किसके लिए है, जो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होगा, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर
sin 42 और sin 56 with the help of table 1. ओके, देन सेक्शन ए जो आपका होगा फुल्ली क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन MCQ. तो मैं आप लोग को जो स्पेसिमेन पेपर मैं बनाऊँ हूँ वो बोर्ड के द्वारा उसी पैटर्न पर है, बट क्वेश्चन उससे अलग हैं. और इस तरीके का मैं लगभग 15 स्पेसिमेन पेपर फॉर MCQ अपलोड करूँगा. उस सीरीज़ का पहला पार्ट ये है. इट मीन्स 15. आवर टारगेट इज यू हैव टू गॉट द 15 मार्क्स एट एनी कॉस्ट. मैं चाहता हूँ कि आपको 15 मार्क्स में 15 मार्क्स कंप्लीटली मिले. इसके लिए मैं 15 नाम से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 15 क्वेश्चन पेपर का स्पेसिमेन पेपर का सेट होगा, जिसके लिए फर्स्ट पेपर आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन हैविंग ओनली 1 मार्क्स फॉर ईच एंड दैट इज बेस्ड ऑन MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट स्पेसिमेन पेपर फॉर 15 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज the number of elements in a matrix ordered 3 into 4 is. There are 4 options are given: A 8, B 12, C 6, D none. It means 3 into 4 means there are 3 4s are 12 elements are in a set matrix. So right answer is B1. तो आपका आंसर B हो गया. इस तरह से ही आंसर वहाँ पे टिक करना रहेगा. If x minus 1 is a factor of 2x square minus ax minus 1, then a is equal to x की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करोगे 1. तो यहाँ पे देख लो हो जाएगा ये 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस a इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. बिकॉज वी नो दैट इफ इट इज अ फैक्टर मीन्स रिमाइंडर विल बी 0. सो दिस विल इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 2 माइनस 1 1 minus a is equal to minus 1. So minus minus cancel. Value of a is 1. So right answer is A. आपका पहला सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया A. The 10th term of an AP 3 6 9 12 is. The 10th term means A plus 9D. A plus 9D means A is 3 and D is 3. So A plus 9D means 3 plus 9 into 3, 27 plus 30 plus 3, that is the value 30. ये आंसर आपका D हो जाएगा. नंबर 4, the reflection of a point 56 in the x-axis is. We know that if the point given is reflected through x-axis means value of y will change. Already इससे रिलेटेड डिटेल आप देख सकते हो, उसमें मैंने दिखाया वीडियो में कि अगर कोई पॉइंट को आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे देन वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी. उस हिसाब से 1 0 नहीं होगा, 0 0 नहीं होगा. तो ये सी पार्ट 5 माइनस 6 यहाँ पे देख रहे हो वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ पे चेंज हो जा रही है. तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी राइट आंसर इज सी. सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4. अभी इसे क्वेश्चन नंबर 5 अपलोड करेंगे इसके बाद, और टोटल इसमें क्वेश्चन कितने होंगे 15. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू √3x माइनस 5 इज 60 डिग्री, 45, 0 डिग्री और नन. y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेर m इज द वैल्यू फॉर स्लोप, ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन. एंड वी नो दैट द वैल्यू फॉर √30 दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 60. सो राइट आंसर इज A 60 degree. Okay, in the adjoining figure O is the center of circle. If OAB is given as 40, then find the value of ACB. We know that OA and OB is the radius. So this is 40, this is also equal to 40. 40 plus 40 80, this will equal to 100. Then half of this angle is this. According to the figure, ACB is equal to 50 degree. Right answer is first. The nth term of an AP is 2n plus 1. Then the series is, you have to write the value for n 1 2 3, then 2 1 ja 2,
2 1 जा 2 plus 1 3, 2 2 जा 4 plus 1 5, 2 3 जा 6 plus 1 7. So this will be the right answer 3 5 7. Okay. Next question number 8. An algebraic curve is used to determine median, CF, mode और none. तो ऑगिव मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको बोलते हैं. तो यह फाइंड किस में करेंगे, मीडियन के लिए हम ऑगिव करते हैं. ओके. व्हेन ए प्रोडक्ट इज सोल्ड विद डिस्काउंट देन इट्स सेलिंग प्राइस इज बेसिक प्राइस, सीपी, लिस्ट प्राइस और डिस्काउंटेड. दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस. मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू SP that is after the discount. Next, question number 10. If someone deposited rupees 1000 per month for 20 months in RD account, then total money deposited that is P into T. P is 1000, time is 20, so 20,000 is the right answer. Okay. If X is a member of whole W means whole number, then solution set for this one. 3 minus X, 2X, this will be 8 minus 1 7. 8 minus 1 7. So 2 divided by 7 means 3 point something. तो आपको इसके लिए क्या होगा कि जो वैल्यू आंसर आएगी वो हो जाएगा 0 1 2 3. क्यों? क्योंकि होल नंबर किससे स्टार्ट होगा, इसको यहाँ देख भी सकते हो इस तरह से. 3x minus x is greater than equal to 8 minus 1. So 2x इसको 7 से कट करोगे is greater than 3.5, यानी 3.5 से बड़ा x की वैल्यू जो है x इज ग्रेटर देन 3.5, यानी x की वैल्यू 3.5 से बड़ा होना चाहिए. तो इसमें आपका कौन सा होगा, 4 5 6. ये आंसर सी होगा. ओके. ये आंसर हो जाएगा सी, 4 5 6. 12. The mean proportion of 27 and 12 is, then we know that mean for two numbers, that is AB under root AB. 27 into 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27 and 3 4 जा 12. मीन्स इसके लिए 2 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. सो राइट आंसर इज बी. sec theta into cosec into cot. Sec theta means 1 by cos and cosec is equal to 1 by sin. तो इसको अगर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 by cos into 1 by sin into cos by sin. Then cos cancel, 1 upon sin square. साइन स्क्वायर को ऊपर अगर कन्वर्ट करोगे दिस विल इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर. सो ये राइट आंसर हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा. इफ ए डाइस इज रोल वंस, डाइस मीन्स अ डाइस हैविंग देयर आर 6 नंबर्स. इसका डिटेल वीडियो आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो. और लास्ट ईयर का मैंने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, उसके थ्रू भी आप जाइए. इफ ए डाइस इज रोल वंस मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 6. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे टोटल आउटकम 6 होंगे. और इवन नंबर्स के लिए पूछ रहा है, इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3. सो 3 upon 6 मीन्स 1 by 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ x plus 2y minus y 3x 4 is equal to minus 4 3 6 4, देन x y r. अब इसमें x y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू है a11 a12 a21 a22, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसके लिए डिटेल वीडियो मैट्रिक्स का ऑलरेडी अपलोड है, उसके थ्रू भी जा सकते हैं. यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इससे इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3. अब यहाँ चेक करो तो पहला तो ये दिख रहा है. दूसरा x के लिए 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 यानी 2, यानी राइट आंसर आपका होगा 2 - 3. So this is the first specimen paper for 2023, which is MCQ, that is total number of question is 15 marks, for each question having only 1 marks. Okay.